टाइटेनिक क्लास एच। तो हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 13। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने कर लिए थे और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। तो यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर 13 का 13.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। तो 13.1 का 7वें क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज 8वां क्वेश्चन करेंगे। तो 8वें क्वेश्चन में क्या है कि एक बेलनाकार भाग दिया हुआ है हमारे पास, ये एक बेलन दिया हुआ है, जैसे ये बेलन है, ये बेलन दिया हुआ है, इसके अंदर से शंक्वाकार भाग काट के निकालना है, सेम ऊंचाई और सेम व्यास का। ठीक है, ये है। तो इसकी ऊंचाई दी हुई है हमारे पास 2.1 और इसका व्यास कितना है? व्यास है, ये है 2.4, सॉरी ये 2.4 है और इसकी 1.4 है। तो व्यास 1.4 हो गया तो त्रिज्या कितनी होगी? 0.7, 0.7 ये त्रिज्या हो गई। तो हमें इसके ऊपर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे मान लो। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसका वक्र पृष्ठ मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे यहाँ पे वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अंदर से खोद के निकालना है हमें, है ना। ठोस बेलन दिया हुआ है और उसके अंदर से शंक्वाकार भाग बाहर निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का, तो लिख देते हैं शंकु का पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस। अब देखो इसका क्यों लिए और इसका क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसको तो खोद के बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ पे हम कलर नहीं कर सकते। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ हम कलर किया जा सकता है, तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कलर किया जा सकता है क्योंकि एक तरफ से हम शंकु आकार बनाएंगे तो एक तरफ तो पैक रखना पड़ेगा यहाँ से, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का होता है πr/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो पाई और आर को बाहर लिख देंगे। और अब बाहर लिखने का मतलब हो गया भाग देना है, तो भाग देंगे तो इसका भाग देंगे इसमें, तो ये तो कट जाएगा और 2 और h बच जाएगा प्लस इसमें से कट जाएगा और l बच जाएगा प्लस पाई कट जाएगा, आर एक कट जाएगा और एक बच जाएगा। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये l नहीं है तो पहले l निकाल लेते हैं। l का सूत्र होता है r² प्लस h² का रूट, ये होता है। तो r कितना है? 0.7, तो 0.7 का मतलब हो गया 0.49, 0.7 का स्क्वायर 0.49 हो गया प्लस h² हाइट कितनी है? ये 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 होगा शायद, है ना। 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं ना, 96 का 6 हासिल 9 48 57, ये 576 मतलब 5.76। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 6.25 आ जाएगा शायद, 6.25। तो अब 6.25 आ गया, तो इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? ऊपर से तो ये 25 का होता है ऊपर, तो ये 6.25 तो 25 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है, तो ये लिख देंगे 25/10, या तो ये लिख के सोल्व करेंगे या फिर 2.5 लिख देंगे। चलो यहाँ लिखते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 गुणा आर, आज हो गया 0.7, 2 इंटू एच, एच की वैल्यू क्या है? एच हो गई ये 2.4 मीटर, 2.4 प्लस एल, एल निकालिए ये रहा 2.5 प्लस आर 0.7। अब इसको सॉल्व कर देंगे,
तो ये 10 लिख देंगे नीचे और ये काट देंगे, तो ये तो हो गया 22/10। और ये कितना हो जाएगा 48, 4.8 ये हो गया, प्लस 2.5 ये है, और 0.7 ये है। अब इसको ऐड कर देंगे, 22/10, ये ऐड करेंगे तो 7 5 12, 12 और 8 20, 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 8, 8.0, मतलब इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो 8 आ गया। तो ये हो गया कितना, इसको करेंगे तो कर लेते हैं यहाँ पे 6 हासिल 1, 16 1, 17/10, 176/10 हो गया। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 17.6 हो जाएगा। फिक्स आंसर 17.6 आ गया, लेकिन निकटतम आंसर बताना है तो हम 18 बता देंगे।